अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक। आज मैं जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने लगा हूँ वो है कि मरना भी महंगा हो गया है। मोहतरम सामईन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के इस दुनिया में आने का जो निज़ाम बनाया है वो भी काबिल तारीफ़ है। इस दुनिया को छोड़ने और इस दुनिया से जाने का जो निज़ाम बनाया है वो भी काबिल तारीफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला के हर काम में खैर ही खैर है। अल्लाह तबारक व तआला का जो भी निज़ाम है वो हिकमत से खाली नहीं है। मोहतरम सामीन, अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, ये कफन, ये जनाजे, ये कब्र सब रस्म शरीयत हैं इकबाल। बंदा मर तो तब ही जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। मोहतरम सामीन, जहाँ हमारे माशरे के अंदर और बहुत सारी बुराइयाँ पाई जाती हैं वहाँ एक बुराई ये भी पाई जाती है कि सारी ज़िंदगी गुज़र जाती है, वालिदैन की तरफ कोई तवज्जो नहीं, भाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं, कभी उससे सलाम दुआ तक नहीं। वालदा है वो भी तड़प रही है, वालिद साहब है उसकी भी कोई कदर नहीं है। कि जब वो मरने के करीब होते हैं, मर जाते हैं, तो लोग नामो नबूद की खातिर, शोहरत की खातिर लोगों से जो ताने मिलते हैं उनसे बचने की खातिर तरह तरह की रसूम करते हैं ताकि हमारा लोगों के अंदर मकाम बाकी रहे। इस बात की तरफ नहीं देखा जाता, इस हकीकत की तरफ नहीं देखा जाता कि मैंने ज़िंदगी में अपने वालिद साहब की कितनी कदर की है या अपनी वालदा की मैं कितनी कदर करता था। उनको वालिदैन की नहीं होती। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर आदमी ऐसा है, हर बस्ती के अंदर ऐसा हो रहा है या हर शहर के अंदर ये ऐसा हो रहा है, लेकिन चंद हक़ाइक़ जो हमारे सामने पेश आते हैं तो मैं उन्हीं को लेकर अपनी इस गुफ्तगू को कर रहा हूँ। तो अलग़र्ज़, या जिसको वालिदैन से महब्बत भी हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने वालिदैन से महब्बत नसीब करे। जब उनका इंतकाल हो जाता है तो इंसान को कितनी दुख होता है, कितनी अफसोस होता है, या अपने जो भी रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, ये कितने प्यारे लोग होते हैं, इनके मरने के बाद इंसान को कितनी गम होता है, कितनी दुख और तकलीफ़ होती है। अब होता तो ये कि हम इनकी हौसला अफजाई करते कि जिसका बंदा फौत हो गया है वो कितनी तकलीफ़ के अंदर है, कितनी परेशानी के अंदर है। अब लोगों ने उन पर एक जुल्म करना शुरू कर दिया है। उसी दिन जब उनका बंदा फौत हो जाता है, बैठ के 40 दिन तक वो रोज़ाना बैठे हुए हैं, उनके घर से खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुलखानियाँ हो रही हैं, तरह तरह की रसूम हो रही हैं। कभी ये जुमरात है, ये 10वां है, ये 20वां है, ये 40वां है, और इसी तरह साल के बाद ये इसकी बरसी है, ये फ़लाँ बिदअत है, ये फ़लाँ काम है। भाई याद रखो, ये अल्लाह तबारक व तआला की धरती है। अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, मुझे भी अल्लाह ने बनाया है, आप तमाम हजरात को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। तो ये कहाँ का इंसाफ है, हम अल्लाह के कानून को छोड़ के अपना कानून लागू कर दें, अपना कानून शुरू कर दें, जबकि शरीयत में ये हुक्म है। जब हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की ख़बर आई
तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जाफ़र के घर वालों के लिए खाना तैयार करो। इस इत्तला की वजह से उनके घर वालों की ऐसी कैफियत है कि वो खाना तैयार नहीं कर सकेंगे। तो फ़ुक़हा किराम ने फरमाया है, अहले मय्यत के जो पड़ोसी हज़रात हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके लिए मुस्तहब अमल ये है कि वो एक दिन और एक रात का खाना तैयार करके अहले मय्यत की तरफ रवाना करें, भेजें। अगर वो गम की शिद्दत की वजह से इतने निढाल हो चुके हैं, इतनी गम में हैं कि वो खाना नहीं खा रहे, तो इसरार करके उनको खाना खिलाया जाए। शरीयत की तरफ से तो ये हुक्म था, लेकिन लोग बैठ गए। अब जिस आदमी का बंदा मर चुका है, हम खाना भी उसी के पास खा रहे हैं, और तरह तरह की जो रसूम हो रही हैं। कितना बड़ा जुल्म है कि एक आदमी मर जाए और हम उस पर सवार हो जाएं, वहाँ खाना खाते रहें, और इसी तरीके से 40 दिन तक हम चिमटे रहें। तो बताओ ये कितना बड़ा जुल्म है, जबकि शरीयत के अंदर इसकी कोई असल भी नहीं है, इसकी कोई हकीकत भी नहीं है। बाज़ लोगों को देखा गया है इन्हीं बिदाअत की वजह से कि जब वालिद साहब की तबीयत ख़राब होती है कि अब ये मरने के करीब हैं, तो बेटे परेशान हो जाते हैं कि कहाँ से लाएंगे इसके कफन दफन का ख़र्चा, कहाँ से लाएंगे इसकी कुलखानियों का ख़र्चा, 20वां 40वां जुमारात, तो इनके ख़र्चे कहाँ से लाएंगे। बाप के मरने से पहले पहले बेटे मरना शुरू हो जाते हैं इन बिदाअत की वजह से, इन खुराफात की वजह से। मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो एक आदमी का वालिद साहब फौत हुआ, तो उन्होंने बड़ी कुलखानी की। तो उसने बताया, हमें पता है ये शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है कि हमारे वालिद साहब वहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे, उसके बड़े बड़े दोस्त थे, अगर हम उसकी कुलखानी ना करते तो लोग हमें ना छोड़ते, ताने मारते कि इन्होंने वालिद साहब की खैरात ही नहीं की। बताओ, वो अपनी ज़ुबान से ख़ुद ही इकरार कर रहा है इस बात का कि हमने लोगों के ताने से बचने के लिए खैरात की है। बताओ, जो ऐसी खैरात होगी वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूलियत को पाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी खैरात को कबूल करेंगे। और इसी तरह ये भी सुनने में आया है कि बाज़ लोग तो सूद का पैसा लेकर, क्योंकि जब उनके पास है नहीं ये सारी रसूमात करनी हैं, बाज़ लोग सूद का पैसा लेकर भी ये खैरात करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। सूद कितनी बड़ी लानत है, और फिर उसका पैसा लेकर ये सारी रसूमात की अदायगी होती है लोगों के ताने से बचने के लिए। तो याद रखो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। उम्मत से इसको बचाओ। दीन इस्लाम के हर हुक्म में खैर है। दीन इस्लाम के अलावा जो हम दीन पर इजाफ़ा करेंगे ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बिदअत कहलाएगा। इस अमल को, इस इजाफ़े को रद्द कर दिया जाएगा, इसको कबूल नहीं किया जाएगा। मोहतरम सामईन, मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब लोग इन रस्मों के अंदर इतनी महव हो चुके हैं, इतनी मगन हो चुके हैं, और इसी को सवाब समझने लग गए हैं। जो मैयत को फ़ायदा होगा वो काम नहीं करेंगे, लेकिन इन बिदाअत के अंदर जो है ना वो लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर उनको ये कहा जाए कि भाई फ़लाँ गरीब आदमी के घर में नल नहीं है, नल का, तो वो लगवा दिया जाए ताकि सारी ज़िंदगी आपके वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए आपके वालिद साहब को सवाब पहुंचता रहेगा। या इसी तरीके से अगर उनको कहा जाए कि आप अपने वालिद साहब की खातिर एक अल्लाह के नाम का घर यानी मस्जिद बनवा दें,
या कोई और, या इसी तरीके से एक बेवा औरत है, उसके रहने का घर नहीं है, अपने वालिद साहब के ईसाल सवाब की खातिर या भाई के ईसाल सवाब की खातिर ये इस बेवा का घर बनवा दो, यकीनन वो कभी भी तैयार नहीं होगा। जिसमें मैयत को फ़ायदा होगा वो अल्लाह का घर बनवाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। वो नल और नलका लगवाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। वो बेवा का घर बनवाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। लेकिन इन रसूमात की खातिर जब आदमी फौत हो जाता है तो उसके बाद जो है ना चावल पक रहे हैं मैयत वालों की तरफ से, जबकि वो अब यतीम हो चुके हैं, उनका वालिद साहब फौत हो चुका है। कभी चावल पक रहे हैं, कभी दाल पक रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। इन रसूमात के अंदर जो है ना ये उम्मत खो गई है, फ़कत और फ़कत लोगों के ताने से बचने के लिए। अल्लाह का वास्ता है इन रसूमात को छोड़ दो, तो इंशाअल्लाह शरीयत के हर हुक्म में खैर ही खैर है। कलाम पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीन यअकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौन सईरा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, जो यतीमों का माल खाता है वो अपने पेट के अंदर अंगारे भरता है, अन करीब उसको जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। फ़कत इतना था, तुम तो मैयत वालों की मदद करते, उनको खाना खिलाते, 40 दिन तक उनके घर बैठकर जो है ना ये खाना खाना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये किस हुक्म पर तुम अमल कर रहे हो और किस स्टेज पर तुम पहुँच चुके हो? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को इस गुमराही से बचाए और शरीयत के हर हुक्म के ऊपर इनको खड़ा करे और शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जो अमल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, सहाबे किराम से साबित ना हो, उसको छोड़ने की तौफीक अता फ़रमाए। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।